हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। तो एलसीएम एंड एचसीएफ कर रहे हैं हम लोग। कल मैंने आपको एक इसकी डिटेल वीडियो बना दी थी जिसमें 35 क्वेश्चंस थे। आज रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। अगर आपने होमवर्क किया है तो इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो क्लास के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको पता ही है हमारे कोर्स के बारे में, प्राइम टाइम 2.0। थोड़े ही दिन रह गए हैं, नेक्स्ट वीक तक का मौका है आपके पास। अगर आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर सकते हो। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसकी ये ले सकते हो। अगर आप बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, इवन अगर आप कैट की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरे कंसेप्ट से आप कैट भी निकाल दोगे। तो कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स का रोल है ना, वो आप इससे निकाल सकते हो। तो बेहतर, इससे बेहतर क्या होगा कि 1 to 1 मैं गाइडेंस करूं। तो जब आप ये कोर्स लेते हो तो इस कोर्स में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आप एक हमारा पेड ग्रुप में चले जाते हो। उस पेड ग्रुप में ना आपको वीकली टारगेट जो मिलता है ना, उसमें हम 1 to 1 में आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको मैं खुद लेता हूं। अपार्ट फ्रॉम स्टडी भी, जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर या बुक्स वगैरह को लेकर, उन सबको भी हम सॉल्व करते हैं। और ये कोर्स ले लेते हो तो आपको मैथ्स की कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मार्केट में मैथ्स की किताब ही 500-600 रुपए की है, तो मैंने आपको 799 में एक तरह से ई बुक भी प्रोवाइड कर दिया है। तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं है। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है आज का पहला क्वेश्चन। कल की क्लासेस में बहुत बैकग्राउंड के लिए आया है। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या रख सकते हैं। आज मैंने ब्लैक रखा है, लेकिन इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत कुछ। तो कल मैं इसको फिर से चेंज करूंगा और देखता हूं कि क्या हम कर सकते हैं जिससे कम से कम हो। चलो फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर which when divided by 12, 15, 20, 24, 30 leaves the remainder 8, 11, 16, 20 and 26। देखो क्या कह रहा है, आपको 6 डिजिट का लार्जेस्ट 6 नंबर बताना है जिसको 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आता है, 15 से करने पे 11 आएगा, 16 से करने पे 20 से करने पे 16 आएगा, 24 से करने पे 20 और 30 से करने पे 26 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो बताओ वो कौन सा नंबर है। तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले हमने कल किया था 12, 15, 20, 24 और 30। सबसे पहले तो लार्जेस्ट डिजिट निकाल लो, लार्जेस्ट 6 डिजिट निकाल लो। कैसे करोगे, पहले इसका एलसीएम करते हैं। एलसीएम करोगे तो सबसे पहले किससे कट रहा। एक चीज ध्यान रखना कि कल मैंने एलसीएम में एक गलती कर दी थी कि 2 का टेबल रहते हुए भी मैंने पहले 10 ले लिया था। तो वो गलती नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें करना है तो सब 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 6 15, 10, 12 और 15। आप इस तरीके से एलसीएम कर सकते हो। बाकी देखो मैं तो ऐसे करता हूं, 12, 15 और 20 मुझे साफ साफ दिख रहा है। 12, 15 और 20 का 60 होता है। ओके, नाउ 30 और 60 का भी 60 होता है और 60 और 24 का 120 होता है। तो इसका एलसीएम लेके देख लो, 120 आएगा। एलसीएम कितना आया है, 120। अब देखते हैं लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है। ये है ना लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर मैं इसको 120 से डिवाइड करूं तो 12 8 जा 960। यानी एंड में रिमाइंडर 39 ही बचेगा। तो आपने क्या करना है, 6 टाइम्स 9 में से 39 घटा देना है। ओके, यानी कि वो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जिसको 12, 15, 20, 24 और 30 तीनों ही डिवाइड करता है वो है 9 9 9 999। 5 टाइम्स 9 और इसमें से घटाओगे तो 60 आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है। लेकिन 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 अब देखो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 8, 11, 16, 20, 26। तो मैंने बताया था आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है। 12 और 8 का डिफरेंस 4, 15 और 11 का डिफरेंस 4, 20 और 16 का 4, 24 और 20 का 4, 30 और 26 का 4। तो अगर आप इसमें से 4 घटा देते हो यानी कि 56, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, आपको भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बताओ 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है ये 1000। ओके, तो लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4,
5, 6 एंड 7। जब आप इससे डिवाइड करते हो तो हर केस में रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर 1 बचता है। अब ये कह रहा है इफ x लाइज बिटवीन 2000 एंड 2500। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है कौन सा। तो कैसे करोगे? देखो 2 3 का कैसे करते हैं? 2 3 4 का हमें दिख गया 12 आएगा, ठीक है। 6 और 12 का भी 12 ही आएगा। अब 12, 5 और 7, 420। इसका एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 420। ओके, 12, 5, 7 का 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। ये आ जाएगा बेसिकली क्या? एलसीएम। अब अगर आपसे बेसिकली क्या पूछा है? एक्स बी द लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर कौन सा होगा? 420 के टेबल में जाओ 2000 और 2500 के बीच में, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2100 है। कितना है? 2100। लेकिन ये कह रहा है रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। हर केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे, यानी कि जो बेसिकली जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 2000 और 2500 के बीच में लाई कर रहा है, और जब आप उसको 2 3 4 5 6 और 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। वो नंबर है 2102। आपसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट? सम ऑफ डिजिट यानी कि 2 + 1 + 1, 4 इज योर आंसर। कल मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया ये सारे क्वेश्चंस। थर्ड देखो क्या है, आपको एलसीएम दे रखा है। देखो क्या है, ए और बी का एलसीएम जो है वो है 42। तो बताओ 5a और 11b का एलसीएम क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, ए और बी का तो सिंपल 42 ही रहेगा। क्लियर है? 5 और 11 का एलसीएम क्या होता है? बताओ 5 और 11 का एलसीएम क्या होता है? 55। तो आंसर हो जाएगा आपका 55 × 42। ये दिख रहा है? ये भी नहीं दिख रहा? येलो दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है ना? कल दिक्कत हो रही थी क्योंकि। तो 55 × 42 क्या आ जाएगा आपका? 2310। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके है, सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको एलसीएम निकालना है 25, 30, 50 और 75 का। कैसे निकालोगे? देखो कितना आसान है। 25 और 50 का 50 होता है, 50 और 75 का 150 होता है, 150 और 30 का भी 150 होता है, तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपको थोड़ा सा अपने मैथ्स को और स्ट्रांग करना है, टेबल्स याद करने हैं, आपको फैक्टर्स याद करने हैं, इससे हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 7, 8, 10 एंड 12। आपको ना लीस्ट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 5, 6, 8, 10 और 12 से। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम ही तो लेना है ना आपको, 5, 6, 8, 10 और 12 का। अब ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल 12 के टेबल में 150 नहीं आता, ठीक है। 8 के टेबल में 8 दूनी 16, ये तो आता है, ये भी आता है, ये आता है क्या? वैसे जितना तुम ऑप्शन के साथ जाओगे ना उससे पहले आंसर आ जाएगा। देखो 5 और 6 का 30, 30 और 8 का 60, 60 और 10 का 60, 60 और 12, अरे 60 आ रहा है मेरा तो। नहीं, 5 और 6 का 30 आएगा और 30 और 8 का 120 आएगा। ओके, और 120 और 10 का भी 120 रहेगा, तो 120 आंसर आ जाएगा। ओके, आसान था ये भी। सीधा एलसीएम निकालना था इस क्वेश्चन में। ये देखो क्या है, a एंड b आर 2 प्राइम नंबर सच दैट a इज ग्रेटर देन b। देखो ध्यान रखना, 2 प्राइम नंबर है, a b से ज्यादा है। ध्यान रखना, a b से ज्यादा है। क्या पूछा है? और इनका एलसीएम दे रखा है 209। 2 प्राइम नंबर जिनका एलसीएम 209 हो। तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस कल भी करवाया है। तो क्या करते हैं हम देखते हैं कि लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है। तो देखो 2 के टेबल में तो आता नहीं है, ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। फिर बचा 5 के टेबल में तो ऑब्वियस नहीं आ रहा। 7 में आ रहा है क्या? 14 नहीं, 7 में भी नहीं आ रहा। 7 के बाद क्या चेक करोगे बताओ? 9 नहीं है, 11 है, 11 है तो 11 से चेक करो। तो 11 से देखोगे तो 11 इंटू में 11 कम 11 9 आ गया। यानी वो जो 2 प्राइम नंबर है ना वो है 11 और 19। क्या है? 11 और 19। यानी कह सकते हो कि a की वैल्यू है 19 और b की वैल्यू है 11। क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b। तो a स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर होता है 3,
19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस बी यानी 11, 361 माइनस 11 होता है 350, 350 इज योर आंसर। आपने एक चीज देख लिया होगा कि किस तरीके से, आई होप जो बच्चे बहुत बच्चे ना अभी भी कंफ्यूज थे, वो पूछते रहते हैं कि सर पेड कोर्स और यूट्यूब में क्या फर्क है। तो आप जैसे आज आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो ये यूट्यूब का हिस्सा है, लेकिन कल वाली जो आपने वीडियो देखी थी ना वो पेड कोर्स का है। तो अभी नंबर सिस्टम पूरा आपको यहां पे मिल जाएगा, बिकॉज के नंबर सिस्टम मैंने पहले भी नहीं करवाया था और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है कि हाउ इट वर्क्स। तो वो वाली क्लासेस आपको नेक्स्ट वीक से यानी नंबर सिस्टम के बाद नहीं दिखेंगे यूट्यूब पे, अभी दिख रहा है लेकिन। तो वो जैसे वो क्लासेस ऐप पर होगी, मेनली मैं आपको बताता हूं वो क्लासेस ऐप पर होगी और ऐसे ही आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप होमवर्क घर पे करोगे और उसकी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी। तो जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस होंगे और आपने देखा होगा कि उसके सारे क्वेश्चंस इसमें भी कवर हो जाते हैं, लेकिन वो वेल एक्सप्लेन्ड होता है। फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, वो जो ऐप वाले क्वेश्चंस है ना वो नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे इसमें। तो देखो एलसीएम क्या है 1.2 और 2.7 का, 1.2 और 2.7 का एलसीएम कैसे करोगे, मैंने सिंपल बताया था कि नीचे से 10 10 हटा दिया, लगा दिया, पॉइंट हट चुका है, ठीक है, पॉइंट हट चुका है। अब बताओ 12 और 27 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 108। 27 4 जा 108 होता है और 12 9 जा 108 होता है, और नीचे 10 और 10 का एचसीएफ 10 ही रहेगा ना, आंसर आ गया 10.8। देख लो, कुछ है क्वेश्चन में, नहीं है, फालतू में लोग घबराते रहते हैं, मैथ्स इज इजी। एक स्कूल है, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इसका आंसर 42 होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चंस नहीं किए थे, बट अभी हम देखते हैं क्या है। एक स्कूल है जिसमें ना 391 बॉयज है और 391 बॉयज है और 323 गर्ल्स है, और इनको ना लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस में डिवाइड करना है ताकि हर क्लासेस में सेम नंबर ऑफ बॉयज और सेम नंबर ऑफ गर्ल्स हो। तो टोटल मिनिमम क्लासेस कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, मेनली 391 और 323 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे करोगे, 391 में 323 इंटू 1 प्लस में 68, 323 इज इक्वल टू 68 इंटू में 4, 240 और 32, 272, 28 23 51, 68 इज इक्वल टू 51 इंटू 1 प्लस में 17, 51 इज इक्वल टू 17 इंटू में 3 प्लस 0, जहां 0 आए वहीं से एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया यहां से आपका 17, एचसीएफ आ गया 17। ओके, अब आपसे पूछा तो बताओ बॉयज कितने हैं, आपसे अगर पूछा जाए बॉयज कितने हैं, देखो 17 को इससे डिवाइड किया, 17 बॉयज की क्लासेस कितनी है, 17 दूनी 34, 23। गर्ल्स की कितनी है, 17 एकम 17, 17 नमा 153, 90। तो 23 प्लस 19 42। तो जिसने भी बच्चे ने कमेंट किया था कि 42 इसका आंसर है, सही है। ओके, यहां लिखने में ये टाइपिंग एरर है, इसको 42 कर देना, ठीक है, मैं भी इसको ठीक कर दूंगा उसमें। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 2 पाइप्स ऑफ इक्वल लेंथ 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीस। देखो एचसीएफ का यूज करते हुए ना आपने अक्सर देखा होगा, आपके घर में कभी फर्नीचर का काम हो, कभी प्लम्बिंग का काम हो, तो आपने देखा होगा वो लोग ना सरिया ले आते हैं बहुत सारे खरीद के। अब सरिया की साइजेस तो अलग अलग होते हैं, हर सरिया का साइज अलग अलग होता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई और छोटा है। वो लोग क्या करते हैं ना, सबको बराबर बराबर काट देते हैं, तो वो एचसीएफ ही होता है, वो एचसीएफ ही होता है। तो 2 पाइप है, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर। अब इसको कट करना है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जो बेसिकली 0.3 मीटर आ रहा है। ओके, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 0.3 मीटर विदाउट लिविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप ऑफ सेम साइज विच कैन बी कट फ्रॉम दीज 2 लेंथ। तो बताओ मैक्सिमम कितना 0.3 मीटर। हमने सीधा एचसीएफ निकालना है। बहुत बच्चों को पॉइंट्स में दिक्कत होती है तो आप 10 लगा दो, 12 अपॉन में 10 लगा दो। अब देखो 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 60। 15 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अरे सॉरी, एचसीएफ निकालना है, माय मिस्टेक। 12 और 15 का
15 और 12 का जो HCF आएगा वो 3 आएगा, और 10 और 10 का LCM 10 आएगा, तो 3/10 0.3। इस तरीके से आप आंसर निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हेन 7897 8110 8536 आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, देन द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x इज। आपको ना उस वो जो भी डिजिट है ना उसके सम, मतलब उसके सारे डिजिट्स का सम निकालना है, वो जो भी नंबर है। तो मैंने आपको क्या बताया था ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? देखो, अगर हम बेसिकली क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स का ना डिफरेंस निकालेंगे। कौन कौन सा है? 7897 8110 और 8536। तो इसका डिफरेंस आ गया 426। इसका डिफरेंस आ गया आपका 213, और इनका डिफरेंस आ जाएगा आपका 16 में से 7 गए 9, 12 में से 9 गए तो 3, 14 में से 8 गए 6, 639। अब आपने क्या करना है? 213, 426 और 639, इनका जो डिफरेंस था ना उसका हमें HCF निकालना होता है। तो इसका HCF कितना आ रहा है? इसका HCF आ जाएगा 213। दिख रहा है सब 213 के टेबल में आता है, दिख रहा होगा। ये 2 से करोगे तो ये 3 से करोगे, तो 213 में सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो 3 + 1 + 2 6। आई होप क्लियर होगा। अब देखो, इसमें HCF निकालना है। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, 238 और 832 का HCF निकालना है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कॉमन क्या है? 2 है। ये लंबा चलेगा, अगर आप उसी तरीके से करोगे जिस तरीके से हमने किया था, ये लंबा चलेगा। देखो कैसे, 832 इज इक्वल टू 238 इंटू में 3, तो 690, 700, 69, 70, 7104, 714, 118, 118। 238 इज इक्वल टू 118 इंटू में 2 + 2, और 118 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 59 + 0। तो देख रहे हो यहां पे आ गया ना, तो HCF क्या आ गया इसका? 2। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना इन दोनों में वो है 2। अब देखो यहां फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन का HCF निकालना है। तो फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं हम? सिंपल, न्यूमरेटर का HCF निकाल दिया। हमने क्या किया? पहले हमने न्यूमरेटर का HCF निकाल दिया, 4, 8 और 2, तो इसका आ जाएगा 2। और डिनोमिनेटर का LCM 5, 15 और 35, तो 5 और 15 का तो 15 ही हो जाएगा। 15 और 35 का क्या आ जाएगा? 5, 3, 7, 105। तो 2/105 इज योर आंसर। देख रहे हो कितने प्यार से निकल रहा है। कल की क्लासेस कितनी लंबी गई थी, आज की क्लास देखना कितनी छोटी रहेगी। वही कंसेप्ट सिखाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप उसको करने लग जाते हो ना। अब एक बच्चा लिखता है एक पर्टिकुलर एक टीचर का नाम लिखते हुए कि सर आप ना बहुत लेंदी तरीके से करवाते हो, और वो सर बहुत शॉर्टकट करवाते हैं। तो देखो, ये है जो तरीका ना, जो सेकंड क्लासेस है ना, बाकी टीचर फर्स्ट क्लास में करवाने लग जाते हैं। मेरा मानना है कि पहले आपको मैथ सीखनी चाहिए, अच्छे से सीखनी चाहिए। ओके, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी नॉलेज है, डिलीवरी में है नॉलेज है, तभी वो यहां है, वरना नहीं होते। द HCF ऑफ दिस, अब बताओ इसका HCF निकालना है, तो न्यूमरेटर का HCF निकालो। 3, 5 और 15 का क्या आ जाएगा HCF? 1। ध्यान रखना 1 ही आएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। 8, 12 और 16, देखो 8 और 12 का 24, 24 और 16 का 48, ये HCF आ जाएगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 15, x और y का जो HCF है ना वो है 15। इसका मतलब एक सिंपल होता है कि x भी 15 के टेबल में आएगा और y भी 15 के टेबल में आएगा, ध्यान रखना। ओके, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब हमसे पूछा गया देन द HCF ऑफ 36x² minus 81y² and 81x² minus 9y²। इसका HCF क्या होगा?
इसका HCF किससे डिविजिबल होगा, तो ये आपको चेक करना है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 9 तो सब में कॉमन आ रहा है, ऐसे ही 9 कॉमन निकाल दो, फिर बचेगा 4x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो 9 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। ऐसे ही इसमें से अगर 9 कॉमन ले लोगे ना, फिर बचेगा 3x माइनस 1 3x प्लस 1। यानी कि कुछ भी कहो, इसका HCF जो है 9 तो है ही है, 9 तो है ही है, लेकिन हमें हाईएस्ट निकालना होता है, यानी 9 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें से देखो, जैसे 9 में 120 नहीं आता तो ये कट जाएगा, 90 आ सकता है। तो अब देखो 3 ऑप्शंस बचे हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखो कैसे होगा ये। हम भी अभी हमने इसका HCF निकालना है, बट HCF आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको x और y की वैल्यू ना पता हो, ठीक है। जैसे यहां पे 2x माइनस 3y था, यहां 9x माइनस y था, तो कैसे निकालोगे, देखो x जो है वो पर्टिकुलर 15 का टेबल में आएगा ही, उसको मैं 15a मान लेता हूं, और y को मैं 15b मान लेता हूं। मान सकता हूं ना मैं ऐसा, बिल्कुल मान सकते हैं, हम मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते, बिल्कुल माना जा सकता है। तो अब अगर मैं यहां पे देखो पहले वाले में, अभी मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले में x के बदले 15a पुट करूं और y के बदले 15b, तो एक तो देखो 2x यानी कि 30x माइनस 45y, 30x प्लस में 45y, तो कुल मिला के अभी देखो फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 15 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 15 कॉमन आ रहा है, यानी 9 इंटू 15 इंटू 15। अब देखो 2x माइनस 3y, फिर से वही बन जाएगा ये, सॉरी अब a हो जाएगा, मेनली a था ये और ये b था, तो 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b, यानी कि ये जो भी नंबर है ना वो इसके टेबल में आता है, 15 इंटू 9 इंटू 15 के टेबल में। ऐसे ही इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू में 30, सॉरी 9 इंटू में 15 इंटू 15। चलो मैं पुट ही करके दे देता हूं। अगर मैं हम यहां पुट करें तो 9 इंटू में 45a माइनस 15b, 45a प्लस में 15b। ध्यान रखना ये जो x और y है इसको भी a और b बना लो। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 15 इसमें भी 15, मैक्सिमम हम कॉमन निकालते हैं, 9 इंटू 15 इंटू 15, 3a माइनस b 3a प्लस b। अब देखो ये कॉमन नहीं है, इनमें क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, ये है 9 इंटू 15 इंटू 15, ये इसका HCF है, यानी कि ये इसके टेबल में आएगा ही आएगा। तो अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सा है जो 9 इंटू 15 इंटू 15 के टेबल में आ रहा है। जैसे 15 इंटू में 9 जो होता है ना, कितना होता है 135, इंटू में 15 है, ध्यान रखना 135 इंटू में 15 है। क्या आपको कहीं से भी वो 120 दिख रहा है, नहीं, 120 के लिए एटलीस्ट एक आपको इवन नंबर चाहिए। क्या 180, नहीं, 90 नहीं, क्योंकि जहां पे भी जीरो लगता है ना वहां एक इवन नंबर जरूरी है, और देखो यहां पे कहीं पे भी इवन नंबर नहीं है, तो 135 आपका आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे खासे बच्चे इसको गलत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां देखो क्या है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 44 एंड 264 रिस्पेक्टिवली। देखो द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 44 एंड 264 if the first number is divided by 2 the quotient is 44, the other number क्या होगा। देखो क्या है, दो नंबर है a और b मान लो, इसका HCF जो है वो है 44 और और LCM जो है वो है 264। यदि पहली संख्याओं को 2 से विभाजित करें, यानी कि अगर मैं a को 2 से डिवाइड करूं, ओके, यदि पहली संख्याओं को 2 से विभाजित करें तो भागफल कितना आता है 44। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो क्या आता है 44। क्लियर है भागफल, यानी कह सकता हूं मैं a जो है ना वो 44 के टेबल में आता है। फॉर एग्जांपल a जो है, किसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो 44 आएगा 88 ना, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 88। अब खुद सोचो ना, एक नंबर है जिसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेनली 44, तो वो 88 ही तो होगा ना। यानी पहला नंबर जो है वो है 88, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है,
बी मान लेते हैं, तो a इंटू बी जो है वो 44 इंटू में 264 के इक्वल होता है। हमें पता है 44 से कटा 2 से घटाइए 132, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा ये ट्रिकी था, बच्चे दिमाग लगा नहीं पाते, लेकिन लग जाना चाहिए, यहाँ तो ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, उससे पहले सॉरी कि वीडियो आपको ना मिल नहीं पाया। 15 क्वेश्चंस मैंने शूट कर लिया था। आपको पता है कोई भी क्लासेस मैं 2 शिफ्ट में शूट करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लेग वॉन्ट अलाउ मी टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए मैं ना ब्रेक लेके करता हूँ। तो उस ब्रेक में हुआ क्या कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर स्ट्राइक आ गया। ओके, मतलब मेरे पास मैसेज आया मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है। तो मैं चेक किया कि ऐसा तो कुछ है नहीं, और थोड़ी देर के लिए जब ऐसा कुछ होता है ना, तो आपका दिमाग जो है ना वो भन्ना जाता है एकदम से, ठीक है, मतलब चौकचंदिया बोलते हैं ना, बिल्कुल एकदम गायब सा हो जाता है, ब्लैंक। फिर मैंने देखा ऐसा क्यों है, तो हमने देखा कि हमारा जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है उसमें किसी ने कोई पीडीएफ भेजा हुआ था। ओके, हालांकि कंपनी जिन्होंने कॉपीराइट भेजा उनकी भी गलती नहीं है। अब एक्चुअली में देखो, कंपनीज जो होती है ना, अब आपको लगेगा कि मैं थोड़ा उनके साइड से बोल रहा हूं, बट जितने भी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये बहुत इन्वेस्ट करते हैं एक बुक्स वगैरह बनाने के लिए। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से या आप लोगों से कि आप उन्हें परचेज करो, बिकॉज की बहुत मेहनत है और जो सही भी है। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उसका पीडीएफ बना के वो कर देते हैं। हालांकि बच्चे ठीक है यार, गरीब बच्चों की हेल्प हो जाती है इससे, लेकिन इसमें ना हम लोगों का चैनल का जब यूज हो जाता है ना, तो एक तरह से बहुत डिसहैम्पर करती है उन लोगों को। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे 1,07,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो इनडायरेक्टली अगर मैं एक पीडीएफ डाला ना, तो 30,000 बच्चों के पास चले जाएंगे। अगर मैं यूट्यूब पे भी डाल दूं या बोल दूं कि यहां से मिल जाएगा, तो कुल मिला के 30-40,000 बच्चे तो अफेक्ट हो गए। अब सोचो कि 30-40,000 में से सिर्फ 1,000 बच्चे भी अगर परचेज करने वाले होंगे, अगर मान लो 1,000 बच्चे ही परचेज करने वाले हुए ना, तो इनका नुकसान देखो कितना है। 1,000 इंटू में 600 कर दो, अगर ऑन एन एवरेज 500 ही मान लेते हैं, तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा अमाउंट है। देखो हम इतने गरीब लिख भी नहीं पाते, देखो 5 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल अमाउंट बोल रहा हूं, और वो उससे चेन बनता रहता है। तो इसीलिए उनके लिए भी जरूरी है, और थोड़ा सा हमारे लिए भी। हम लोग, आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखोगे, ऐसा कोई भी कंटेंट मैंने शेयर नहीं किया है जो कॉपीराइट का उल्लंघन करे। मेरे पास, मैं नियॉन पब्लिकेशन का भेजता हूं जस्ट बिकॉज कि आई हैव द अथॉरिटी। ओके, किरण पब्लिकेशन की बुक यूज करता हूं मैं उनसे बात कर रखी है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कई बार हो सकता है कि मैं क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा के लिख दूं। मैं कोई रैंडमली कोई बुक नहीं उठाता। आप मेरे हाथ में ना कभी दूसरी बुक्स नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दिक्कतें आ सकती है उनको भी और मुझे भी। और पर्सनली मैं बताता हूं आपको, चैनल खड़ा करना ना और चैनल बनाना ना, आपको बाहर से लग सकता है कि आसान है। मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 27 का टैग है, बच्चे आ गए उसी से। तो बच्चे ऐसे नहीं आए हैं, हमने बहुत मेहनत किया है इस पे, दिन रात काम करते हैं। आप मानोगे नहीं, सुबह 7 बजे उठता हूं मैं और रात को 11 बजे सोता हूं मैं। बीच में आप मुझे ना मोबाइल ऐसे चलाते हुए नहीं देखोगे कि मैं सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा हूं। मैं मोबाइल चलाता हूं जब मैं खाना खा रहा होता हूं, या फिर बीच बीच में 5-10 सोने से 10-15 मिनट पहले। तो रैंडमली मैं नहीं करता हूं। बच्चों का रिप्लाई देना, उनके साथ जुड़ना, आप देखे होंगे कि अभी हमने एक कोर्स, ये वाला कोर्स लॉन्च किया और अच्छे खासे बच्चे आ गए मेरे पास। मुझे सोचा भी नहीं था इतने आएंगे, जस्ट बिकॉज की मेरी क्रेडिबिलिटी ऐसी है। तो मैंने मेहनत ऐसा किया है। ओके, तो हमने एक नया ग्रुप बना दिया है। नए ग्रुप में हालांकि मैंने पीडीएफ बिल्कुल बैन कर रखा है। पीडीएफ नहीं कर सकते आप, फोटोज भेजो, डाउट्स वगैरह उसमें आएंगे वो लो। और खुद से भी मैं बोलूंगा आप लोगों को कि प्लीज पीडीएफ शेयर मत किया करो, आपके ऊपर केस हो सकता है। लिटरली ये कॉपीराइट का होता है और ये बहुत तगड़ा आपके ऊपर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो सो सॉरी, आपका टाइम बीच में ले गया मैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि वो डाउट सॉल्विंग पे था, तो मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए था। उसमें 2000 ही बच्चे थे, हमारे चैनल पे स्ट्राइक नहीं था। चैनल बिल्कुल क्लियर है, क्लीन एंड क्लियर, क्योंकि चैनल मैं चलाता हूं ना। और डाउट सॉल्विंग में तुम में से कोई भी आ जाता है तो मत भेजना। आप दूसरे ग्रुप से भी मत भेजो, अपनी पढ़ाई खुद करो। और समझ में नहीं आता व्हाई यू नीड पीडीएफ ब्रो, किताब से पढ़ो ना। बच्चे बोलते पैसे नहीं है। अरे 10-15 हजार के फोन से जब तुम लिखते हो कि 300 रुपए की किताब के लिए पैसे नहीं है, तो सोचो सुनने में कैसा लगता है। आप बोलोगे नहीं सर, किताब मोबाइल से हम पढ़ते हैं। देखो, मोबाइल के बिना जॉब लग सकती है, ऑनलाइन स्टडी के बिना जॉब लग सकती है, बिना किताब के जॉब नहीं लग सकती, ठीक है। तो किताब खरीदो। ओके, किताब खरीदो, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे थोड़ा बहुत काम करो। अब मैं अपनी कहानी नहीं बताता, वैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैं बचपन से काम कर रहा हूं, ठीक है। बचपन से मतलब जब मैं 4th-5वीं में था तभी से मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। कुछ ना कुछ करना पड़ता है, घर की स्थिति ऐसी थी।
तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 दिन कहीं काम कर लो, 15 दिन काम कर लो, बच्चा उठाओ किसी का, उसको पढ़ा दो। बुक्स खरीदो, पीडीएफ से नहीं पढ़ाई होती है, जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, पीडीएफ मांगते रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। मेरे से बच्चे बोलते हैं सर इस कंटेंट की फोटो दो, मतलब पीडीएफ दो। अरे क्यों मोबाइल भर रहे हो यार, मोबाइल भी हैंग होगा। आपके पास मेरी तरह महंगा फोन तो है नहीं ना, मेरे पास तो महंगा वाला फोन है, हैंग नहीं होता, उसकी स्टोरेज बहुत है। आपके पास तो 10-15 हजार का ही फोन होगा, वो हैंग होगा बेवजह। ला 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 ला, चलो स्टार्ट करते हैं। और यार ये सब चीजें मेरे से नहीं बोला, मेरे को तो ऐसा गिल्ट होने लग जाता है कि कितनी बातें कर ली मैंने। ठीक है, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y इज 204 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। देखो क्या कह रहा है ये कि दो क्वेश्चन का एलसीएम x और y का एलसीएम जो है ना वो 204 टाइम्स है। किसके? एचसीएफ। किसका? x और y का। क्लियर है? और एचसीएफ भी दे रखा है, कितना एचसीएफ दे रखा है? 12। क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा है कितना? 12। क्लियर है? एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60। और जो दोनों नंबर्स है, कौन दो नंबर्स है? x और y, इनका जो डिफरेंस है ना वो दे रखा है 60। ओके, आपसे पूछा गया है बताओ भैया x प्लस y कितना होगा। बता ही देंगे, थोड़ी देर लगेगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आगे। एक बात बताओ, हमें ये चीज पता है ना कि x इंटू वाई जो होगा ना वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। बोलो पता है कि नहीं पता है? पता है। अब x इंटू वाई, एलसीएम कितना है? एलसीएम है 204 इंटू 12। मल्टीप्लाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। एचसीएफ कितना है? 12। क्लियर है? ये इसके इक्वल है। अब क्या करें, दो इक्वेशंस आ गया, एक x माइनस 5 और एक x इंटू वाई। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना एग्जाम में, बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगेगा कि एचसीएफ जो है वो 12 है, तो क्या मैं x को 12a लिख सकता हूं और y को मैं 12b लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ जो है वो क्या है? फैक्टर ही तो है ना। ऑब्वियस ही बात है वो नंबर। फॉर एग्जांपल एक खुद देखो, 30 जो है, ये 30 के फैक्टर्स कितने हैं? 30 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 5 3 6 10। मैं इसको 2a भी लिख सकता हूं, 5a भी लिख सकता हूं, 3a भी लिख सकता हूं, 6a भी लिख सकता हूं, 10a भी लिख सकता हूं। ये सारे फैक्टर्स थे ना। अब a की वैल्यू यहां पे 3 होगी, यहां 5 होगी, यहां 10 होगी, यहां 6 होगी, यहां पे 15 होगी। सिंपल। तो ऐसे ही हमने ये कर दिया। तो मैंने क्या किया, x के बदले लिख दिया 12a, y के बदले लिख दिया 12b इज इक्वल टू 204 इंटू 12 इंटू 12। अब एक बात बताओ, इस 12 से ये 12 कटा, इस 12 से ये 12 कटा। अब देखो a इंटू बी जो है ना वो 204 है। क्लियर है? a इंटू बी 204 है। अब यहां देखो, यहां x माइनस वाई कितना था? 12 था। x माइनस वाई कितना था? 12 था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 12a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। सो a माइनस b इज इक्वल टू 5। कैसे किया मैंने? 12 कॉमन लिया और 60 से 12 को डिवाइड कर दिया। तो a माइनस बी कितना आया है? 5 आया है। क्लियर है? नाउ अब देखो a और b की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस होना चाहिए 5, मल्टीप्लाई करूं तो 204। तो जहां तक मुझे पता है ना 17 इंटू 12 204 होता है। अब आप बोलोगे सर आपको पता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वेशन बना लो। a इज इक्वल टू 5 प्लस बी, यहां पुट कर दो, फिर 5 प्लस बी इंटू में b इज इक्वल टू 204, यहां से फैक्टर बनेगा और a की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 12 आ जाएगी। हमें निकालना है x प्लस वाई। तो क्या 12 प्लस 17 लिख दूं? आ जाएगा आंसर? नहीं सर, 29 तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? अरे काहे कि x जो है ना वो है हमारा 12a और y जो है ना ये है 12b। तो एक्चुअली में 12 कॉमन ले लिया, a प्लस बी यानी कि 29। ये इसका आंसर होगा। 290 और 58 कितना होता है? वेरी गुड, 348। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप में से कमेंट में बताना जिसने ये क्वेश्चन सही है। अगर आपने पहले से ही सही कर रखा है ना, दैट मींस कि यू आर टू क्लोज। मेहनत करते रहो, नौकरी लग जाएगी। 17वां क्वेश्चन क्या है? द HCF एंड LCM ऑफ अ टू नंबर आर 20 एंड 120 रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 50% मोर देन द अदर नंबर। देखो इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे देखो एक नंबर जो है ना, सबसे पहले तो देखो दे क्या रखा है, HCF 20 है, LCM
120 है। जो पहला नंबर है ना वो 50% ज्यादा है किससे, अदर नंबर से। फॉर एग्जाम्पल अगर y जो है वो 2 है तो ये 50% ज्यादा है, तो ये कितना है, 3 है। क्लियर है, सीधा 2 है और ये 3 है। अब देखो कितना फास्ट हो सकता है। 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1, और LCM क्या होगा इसका, 6। HCF 1 और LCM 6, 2 और 3 का, सिंपल। तो हमारे अकॉर्डिंग HCF 1 आया है, LCM 6 आया है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या आया है, HCF है 20 और LCM है 120। सो कह सकते हो कि 20 जो है वो वैल्यू है किसकी, HCF यानी 1 की। चाहिए कि क्या हमें चाहिए स्मॉलर नंबर, तो 20 इंटू में 2, 40। कितना आसान है ना। ये जो मैंने अभी किया ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माय गुरु, ठीक है, जिनसे मैंने पढ़ी थी। इनका नाम था राजेश लांबा। ऑफलाइन पढ़ाते हैं, दिल्ली में उत्तम नगर में भी पढ़ाते हैं और मुखर्जी नगर में भी पढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू किसकी चाहिए किसकी वाला मेथड। ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। अर्थमेटिक में पूरा अर्थमेटिक खत्म करवा दूंगा मैं उससे, पूरा अर्थमेटिक देख लेना। बेहतरीन टीचर है, बेहतरीन टीचर। कभी भी अगर ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिले ना, देखना, यूट्यूब भी चैनल है उनका, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, देखना, बहुत बढ़िया टीचर है मैथ्स के, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो। कितना आसान था। अब बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3x ले लिया, 2x ले लिया, HCF आएगा x और LCM आएगा 6x। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 20 है तो 2x की वैल्यू 40 आ जाएगी और 3x की वैल्यू 60 आ जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7 and 13। देखो 7 और 13 क्या है, रेशियो है, और HCF दे रखा है कितना, 8। तो बताओ LCM क्या होगा। अब खुद देखो 7 और 13 का HCF अगर आपसे बोलूं तो कितना निकालोगे आप, 1, और बोलूं अगर LCM निकालने के लिए तो 13 और 7 का 91 होता है। क्लियर है, तो हमारे अकॉर्डिंग HCF 1 है, LCM 91 है। इनके अकॉर्डिंग HCF 8 है, LCM पूछा गया। तो बताओ HCF इनके अकॉर्डिंग क्या है, 8। किसकी वैल्यू है, 1 की। चाहिए किसकी, 91 की, 728। चीजें बहुत आसान हो रही है, इसीलिए थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। ये वाला देखो, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। सिंपल। देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको क्या करना होता है, ये इतनी बार यूज होगा ना, रट जाओगे। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट को पता है। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में क्या, 8। ये किसकी वैल्यू है, बताओ किसकी वैल्यू है इनमें से। हमने HCF निकाला 1 और LCM निकाला 91, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है 1 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, 91। जो चाहिए वो यहां रख दो, सीधा वैल्यू आ जाएगा 728। कितना आसान है। If the HCF of two number is 8, then which of the following can never be the LCM। मैंने बताया था कि अगर HCF 8 है तो LCM जो भी होगा वो उसके टेबल में होना चाहिए, वो उसके टेबल में होना चाहिए। तो देखो 48 8 के टेबल में आता, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है 8 के टेबल में आता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 42 8 के टेबल में नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, LCM हमेशा HCF के टेबल में हो, नहीं होगा तो हम उसको मानवे नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है, HCF निकालना है। इफ द HCF ऑफ दिस इज XY देन देयर LCM इज, मतलब HCF नहीं भी देगा तो भी मैं LCM निकाल दूंगा, उसमें हमें जरूरत थोड़ी ना है। देखो क्या है, x y की क्यूब, x स्क्वायर y, x की क्यूब y की पावर 4। ध्यान रखना कभी भी अगर HCF निकालने के लिए बोले ना, तो आप देखोगे कि x का सबसे छोटा वाला टर्म, y का सबसे छोटा वाला टर्म, ये HCF आ गया। LCM में क्या करोगे, x का सबसे बड़ा वाला टर्म, y का सबसे बड़ा वाला टर्म, बस। नाम में यहां हाईएस्ट होता है, यहां लीस्ट होता है, बट ध्यान रखना यहां मल्टीपल्स है, वहां फैक्टर है। ठीक है, मल्टीपल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर्स। ओके, x की क्यूब y की पावर 4। आसान था, आसान है। आजकल खूब चल भी रहा है ना वो संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, वो ऐसे ही करते हैं ना, आसान है। एक तो मोटिवेशन से वैसे ही दूर रहता हूं मैं, तो पर्सनली मेरे को दोनों में से कोई बहुत ज्यादा
ना कोई पसंद है ना कोई वो है, बिकॉज कि हमारा और उनका लाइन अलग है, तुम्हें भी अलग रखना है अपने आप को, ठीक है। मोटिवेशन से जितना नजदीक जाओगे उतना ही डिप्रेशन में जाओगे। डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर इफ देयर एचसीएफ इज 9 एंड रेशियो, देखो 14 और 19 है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग करें तो एचसीएफ 14 और 19 का 1 होगा, और एलसीएम 14 और 19 का क्या होगा, 14 इंटू में 19, 266। क्लियर। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, एचसीएफ 9, तो 9 किसकी वैल्यू है, 1 की, चाहिए किसकी, 266 की। तो 266 को 9 से करना, तो 2660 में से 266 घटा दो, 10 में से 6 गए 4, एक तो जिसके आगे 4 नहीं है वैसे ही घटा दो। क्लियर, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द सम of the digit of the least number which when divided by 15, 18, 27 leaves the same remainder 9 each in each case and it is also completely divisible by 11। हमने कल बहुत क्वेश्चंस किए थे ऐसे। आपको ना लीस्ट नंबर बताना है जिसको अगर मैं 15, 18 और 27 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 9 आए, और उस नंबर की खासियत है कि वो नंबर 11 के टेबल में भी आता है। क्लियर है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो 15, 18 और 27 इसका एलसीएम लो। कैसे करोगे, 3 से किया 5, 6, 9, फिर 3 से किया 5, 2, 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 270 आ गया। क्या आ गया एलसीएम, 270। क्लियर है, 270 जो है वो 15 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है और 27 के टेबल में भी आता है। यानी कि वो नंबर जो भी होगा ना, वो नंबर जो भी होगा, यानी x जो है ना वो इस फॉर्म में होगा 270x प्लस 9। इसको यहां में मैं p लिख देता हूं क्योंकि x कंफ्यूज है। 270p प्लस 9, क्यों, देखो पहला नंबर होगा 279, बट क्या 279 11 के टेबल में आता है, देखो 9 2 11, 11 में से 7 गए तो 4, 11 के टेबल में तो नहीं आता। तो कैसे चेक करोगे, 270p प्लस 9। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, नाउ क्या करते थे हम देखेंगे कि 270 से ठीक पहले वाला 11 क्या है, 11 के टेबल में जो आए, तो 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, यानी कि 6 बच गया रिमाइंडर, और क्या आया 24, मतलब 264p प्लस में 6p प्लस में 9। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ना ये तो आ ही रहा है 11 के टेबल में, ये तो 11 के टेबल में आ ही रहा है, हमें ये वाला चेक करना पड़ेगा। अब देखो खुद ही 6p प्लस 9 11 के टेबल में आए, p की क्या वैल्यू पुट करें, अगर मैं 1 पुट करूं तो 15, अगर मैं p की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 21, अगर मैं p की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो 27, अगर p की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो 33। 33 11 के टेबल में आता है ना, यानी कि p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं वो जो नंबर है ना वो है 274 प्लस में 9, इस फॉर्म में है। ओके, अब कर दो, 27 4 जा कितना होता है 108 प्लस में 9, यानी 1089। ओके, क्या पूछा आपसे, सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट 9 8 17 1 18। क्लियर है, आज मैंने फिर से समझा दिया, हालांकि मैंने ये कल समझाया था, आज हम डायरेक्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, दिखने में आसान लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सम टू द एलसीएम। देखो यहां पे ना रेशियो दे रखा है सम, यानी जैसे x और y ले लेना, तो x प्लस y और इनका एलसीएम का जो रेशियो है ना वो है 7:12, और एचसीएफ दे रखा है 4। अब बहुत बच्चे होंगे जिनको सीधा आंसर पता चल गया होगा, जैसे मैं देख रहा हूं x प्लस वाई जो है वो 7 के टेबल में आएगा और एलसीएम जो है वो 12 है, और एचसीएफ 4 दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो x है ना वो 4a होगा और y जो है ना वो 4b होगा। ठीक है, जब इतना कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिख रहा है कि 12 आंसर है, बट आपको दिखने से नहीं करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, x प्लस वाई यानी 4a प्लस 4b, और एलसीएम क्या आएगा 4a 4b का 4ab। सो देखो
हमारा मेनली नंबर्स का सम ये है और एलसीएम ये है। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 4a प्लस 4b अपॉन में 4ab, ये इन्होंने दे रखा है कितना, 7:12। 4 अगर कॉमन ले लोगे ऊपर से तो a प्लस b बचेगा और नीचे a b बचेगा, 7:12। अब यहां पे ना सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बताओ a और b की क्या वैल्यू पॉसिबल है कि उसको प्लस करूं तो 7 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए। क्या मैं 1 और 6 कर सकता हूं, 1 इंटू 6 तो 6 होता है। क्या मैं 2 और 5 कर सकता हूं, 2 5 10 होता है। क्या मैं 3 4 कर सकता हूं, बोलोगे हां सर बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं a की वैल्यू 4 पुट करूं, b की वैल्यू 3 पुट करूं, या उल्टा भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन बड़ा नंबर फिर ये रहेगा, अदरवाइज छोटा नंबर ये होगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। तो अगर a की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 3 आई है तो ये 12। ओके, तो यहां से आपका आंसर ये आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये दिखने में इजी लग सकता है लेकिन बिल्कुल भी इजी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 3 नंबर्स है। ओके, 3 नंबर्स है, 3 4 5। इनका एलसीएम दे रखा है कितना, 4200। और बताओ एचसीएफ कितना होगा, कैसे करोगे। देखो 3 4 5, तो मेरे अकॉर्डिंग एचसीएफ 1 आएगा। हमारे अकॉर्डिंग 3 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है। और एलसीएम के बारे में बात करें तो 3 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 60 एलसीएम आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 60। ओके, 3 4 5 का एलसीएम 60 होता है। नाउ इन्होंने कितना दे रखा है, 4200। तो 4200 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, 60 की। क्या पूछा आपसे, एचसीएफ यानी 1। तो 0 से 0 कटा, 6 से कटा, 70। ये इसका आंसर है। ग्रुप में मैंने ऐड ठीक करवा दिया था। ओके, तो इसका आंसर एक्चुअली में 3rd है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सेम क्वेश्चन हमने कल भी किया था, बट कल मैंने आपको कंसेप्ट ना बता के सीधा आंसर बता दिया था और उसमें एक पेयर और पॉसिबल है। लेकिन आज मैं ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा ना, उससे आप सीधा आंसर निकाल दोगे, डायरेक्ट आंसर निकालोगे, बहुत प्यार से निकाल दोगे। देखो कैसे, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 240 है, 240, यानी x प्लस वाई 240 है। और एचसीएफ इनका दे रखा है 15। एचसीएफ कितना है, 15 है। आपसे पूछा गया है बताओ ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है। तो हमें पता है x को मैं 15a लिख सकता हूं, y को 15b लिख सकता हूं। ये किसके इक्वल होगा, 240 के। यहां से आप a प्लस b को 15 कॉमन ले जाके काटोगे तो 16 आ जाएगा। क्लियर है, यानी a प्लस b 16 है। अब आपने क्या करना है, ऐसी ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है ना जिसको ऐड करके 16 आए। ध्यान रखना, बट इवन नहीं होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हो, देखो 1 और 15। अब बोलोगे 15 और 1 भी तो हो सकता है, लेकिन पेयर बोला है उसने, ये एक ही पेयर माना जाएगा। ध्यान रखना, तुम और तुम्हारी प्रेमिका एक कपल है, ये नहीं कि प्रेमिका को इधर करके तुम इधर आ गए तो कपल चेंज हो गया। एक कपल हो, पेयर 1 5 या 5 1 एक ही पेयर होता है। ठीक है, तो 1 15। अगला मैं 2 14 नहीं कर सकता, क्योंकि 2 14 में फिर से कुछ कॉमन हो जाएगा ना। देखो जैसे मैंने 2 14 किया ना, तो अगेन देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए उनके बीच में। फिर 3 और 13, फिर 5 और 11, फिर 7 और 9। अगला 9 और 7 होगा, वो इसी में इंक्लूड होगा। तो यानी ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, 4। अगर आपसे पूछेंगे वो 4 कौन कौन से पेयर है, तो मैंने 1 और 15 लिखा है, यानी और यहां पे a की वैल्यू, a को 15 से मल्टीप्लाई भी करना था, यानी कि 15 और 225, ये है पहला पेयर। दूसरा पेयर 45 और 195। तीसरा पेयर 75 और 165। चौथा पेयर 105 और 135। क्लियर है, ये 4 पेयर्स है। दीज आर द 4 पेयर्स। कल जैसे 150 आया था और उसको मल्टीप्लाई करके, मुझे क्वेश्चन ढंग से याद नहीं आ रहा यार, वरना मैं बता देता, बट उसका आंसर एक बार देख लेना, 2 होगा उसका आंसर। मैंने 1 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 13ABCD 4 नंबर्स है। ध्यान रखना, 4 नंबर्स है, एक है 13, एक है A, एक है B, एक है C। और इनका जो HCF है ना पेयर का, चाहे मैं 13 को A के साथ करूं, या 13 को B के साथ करूं, या 13 को C के साथ करूं, तो हर केस में HCF 13 ही आ रहा है। यानी ये A जो है ये जरूर 13x के फॉर्म में होगा, ये B जो होगा वो 13y के फॉर्म में होगा, और C जो है वो 13z के फॉर्म में होगा। क्लियर है, और A, B और C इन सब की वैल्यू जो है ना, ध्यान रखना, A, B और C की वैल्यू जो है 60 से कम है, लेस देन 60 है। ध्यान रखना, लेस देन 60 है, 60 भी नहीं हो सकता। तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है, देखो, यानी कि इन एनी सर्कमस्टांसेस इनकी वैल्यू 60 से ऊपर नहीं हो सकती। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो होगा ना वो 52 होगा, ये
39 होगा, ये 26 होगा और 13 भी हो सकता है, इनमें से 13 भी हो सकता है, मतलब अलग अलग वैल्यू है। और उसमें भी कह रहा C इज ग्रेटर देन B। देखो C इज ग्रेटर देन B, यानी उसको उल्टा लो। जैसे मैं इसको 52 मान लेता हूं, इसको 26 मान लेता हूं या 39 मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, और इसको 26 मान लेता हूं। क्लियर है? A इज ग्रेटर लेस देन B, B इज लेस देन C, इससे ऊपर जाना ही नहीं है। अब क्या पूछा आपसे, A प्लस C, 52 प्लस 26 कितना होगा, 78 डिवाइडेड बाय B 39। बताओ क्या आ गया, 39 अपॉन में 78, 2। ये आ गया आंसर। देख रहे हो, ये आपके एज्यूम पावर पे डिपेंड करेगी कि आप कितना एज्यूम कर पाते हो, और मैथ्स उसी पे डिपेंड होता है। बहुत बच्चे को सर्ट्स एंड इंडाइसेस में दिक्कत आ रही है, बिकॉज कि देखो सर्ट्स एंड इंडाइसेस बहुत हद तक ना अलजेब्रा से लिंक्ड है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ भी रही है ना, परेशान मत हो ना, अलजेब्रा में सब सीख जाओगे। अलजेब्रा में ना वही चीजें बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं हम, ओके? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एंड तक सब सीख जाओगे, मेरा प्रॉमिस है। ओके तो लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। जिन बच्चों ने भी इनरोल नहीं किया है जल्दी से जल्दी कर ले, 31 दिसंबर तक का टाइम है। 31 दिसंबर के बाद बढ़े हुए प्राइस पर मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको जो नंबर मिला हुआ है, आप कभी भी देखोगे ना तो उस नंबर पे अगर मैसेज कर देना, अगर उस वक्त कोई ऑफर है तो वो आपको बता देंगे व्हाट्सएप पे। ओके तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।